ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ योगदान ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है। सावरकर जी गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त थे, उनके बारे में वो लोगों को पढ़ाते थे। उन्होंने गुरुमुखी सीख के सिख हिस्ट्री लिखी, सिखों का इतिहास लिखा था लंदन में, जो कि जब इंडिया हाउस पे रेड पड़ी तो उन्होंने वो अंग्रेजों ने कन्फिस्केट कर ली। सारी उम्र अपने कृपान रखते थे, सारी उम्र। और उन्होंने बंदा बैरागी पे उन्होंने कविताएं लिखी, गुरु गोविंद सिंह जी पे लेख लिखे, कविताएं लिखी। वो मानते थे कि सिख तो सबसे बड़े हिंदू हैं क्योंकि वो इस हिंद को एक ढाल बन के बचाते आए। और उनका हाँ, शिकार अज हमा हिलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। भाई जब अन्याय हो रहा है तो आप हथियार उठाओ, वो धर्म है। ऐसे थोड़ी कि तुम्हें थप्पड़ मारेगा दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो नहीं चलता है। वो बात करने में अच्छा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। तो उन्होंने ये सब किया था और वो उनकी एक डेफिनेशन थी। उन्होंने उस वक्त खिलाफत मूवमेंट के बाद मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दे दी थी और ज़्यादा सीट्स दे दी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में। और उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से धर्म के नाम पे हमला होने के बहुत खबरें फैल गई थी। तो उन्होंने वो बनते, और वहाँ पे मोहम्मदन फौज थी, तो धर्म के नाम पे अटैक होगा तो वो धर्म के लिए लड़ेंगे या देश के लिए लड़ेंगे। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हिंदुत्व नाम की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कॉइन करी, जिसका सिंपल मतलब ये है सिंपलिज्म में कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी धर्म जात या समाज के क्यों ना हो। रिलीजन फैक्टर नहीं सीगा, सिर्फ एकता का फैक्टर, सिविलाइजेशनल और जियोग्राफिकल, भूगोलिक हिंदुत्व, भूगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं है। जो हिंद को हम अपना माने वो हिंदू है। इसमें उन्होंने 3 क्लॉज डाले। जो इसको अपने पूर्वजों की पितृभूमि, पूर्वजों की जमीन माने वो हिंदू है। जो इसको अपनी मातृभूमि माने, अपने संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना माने वो हिंदू है। और बाद में क्योंकि वो अटैक होने वाला था, उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया जिसको उनको डिवाइसिव फोर्स बोलते हैं। वो है कि आपकी पुण्य भूमि भी होगी। कर्म भूमि, पुण्य भूमि एक होता है। जो ये सब माने वो हिंदू है, चाहे वो किसी धर्म, जात या समाज का क्यों ना हो। तो वो उनका एक पॉलिटिकल फॉलो, क्योंकि उधर गांधी जी से मिले, वो 1927 में आए थे, तो गांधी जी बोले कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट क्यों? बोलते कि ये उनका हक है। बोलते क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों से पहले मुसलमान हमारे आका थे। तो बोलते आप माइनॉरिटी का डर नहीं समझते। बोला आप 800 साल से मेजॉरिटी का दर्द नहीं समझते। तो गांधी जी ने समझाया उनको, बोले देखो विनायक, जब एक माँ के कई बच्चे होते हैं तो कमजोर बच्चे को माँ ज्यादा प्यार करती है, माइनॉरिटी को। तो बोले फिर तो सिखों, पारसियों और एंग्लो इंडियन को और भी ज्यादा प्यार दो। बिल्कुल, वो क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल वही था, वो जात पात को नहीं मानते थे, वो पूरा अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखते थे। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनाए, जी जी, जैसे राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग्स बनाई थी उस वक्त, वैसे उन्होंने भी ये काम किया। मेरी वही चीज छेड़ दी आपने आज बोल तो ये बहुत ही एक वो था। और इनके ऊपर बापू की असैसिनेशन ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया। वहां से सारा काम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, पूरी हिंदू महासभा, जब गांधी जी को इनको अरेस्ट किया गांधी, तो ऐसे न्यूज आई थी कि बापू को हिंदू ने मारा है। इनको 3 पार्टी थी, मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले, हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान। अब हिंदू, लाखों हिंदू लोग पाकिस्तान के एरिया से इंडिया के एरिया में आए थे। उन्होंने सब ने मार काट देखी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्टीशन था वो बहुत ही गलतली हैंडल किया गया था। तो फिर से हवा इनकी तरफ हो रही थी। तो इनको जब अक्यूज किया तो विलीफाई हो गए। 1952 में वो अनअपोज जीत गई इंटरनेशनल कांग्रेस।